सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। जो भी व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त किया है वो बिना गुरु सानिध्य का नहीं प्राप्त किया है। जब गुरु की कृपा हुई है तभी माया पर विजय प्राप्त कर सकता है प्राणी। आप देखिए, लोग कहते हैं कि फला जो है बहुत भाग्यशाली है, बहुत कमाया, बहुत बढ़िया परिवार मिला, लेकिन ये सत्य नहीं है। भाग्यशाली तो वो है जी जो कि जीवन के हर क्षण प्रभु का स्मरण करता रहा हो, अपने परिवार को चलाते हुए परम ब्रह्म का ध्यान देता रहा हो। क्योंकि आपका बैंक बैलेंस, आपका रुपया पैसा, आपका धन दौलत, ये चोला को छोड़ने के बाद कोई भी नहीं टिकेगा। वहाँ टिकना है केवल हरि नाम की किए हुए पुण्य, यही वहाँ टिकेगा। और जितनी चीज़ें नासमान हमने यह पृथ्वी पर प्राप्त किया है, सारी चीज़ों का नाश होता है। इसलिए वो कोई भाग्यशाली चीज़ नहीं होती है। उसको प्राप्त करना तो ये लौकिक लीला है। जब तक ये चोला खड़ा है उसको प्राप्त करके हम ऐश कर रहे हैं। ये चोला समाप्त हो गया, वो चीज़ों की कीमत समाप्त हो गई। वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। अब हम जो है कहें कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, 50 वर्ष तक बड़े ऐशो आराम से रहे हैं, इसको भाग्यशाली नहीं कहेंगे। हम ऐशो आराम से रहते हुए प्रभु का स्मरण करना नहीं भूले हैं, तब मैं मान सकता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। गुरुदेव महाराज की जय। जब रात के अंधेरे में भी अर्जुन बराबर अपने लक्ष्य संधान में लगे हुए थे, तो एक बार रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसकी संभावना के बारे में पूछा तो अर्जुन ने कहा, गुरुवर, रात के समय एक बार जब मैं भोजन कर रहा था तभी तेज हवा चली और दीपक बुझ गया, किंतु अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर मैं समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास का चमत्कार मानकर मैं रात में भी अभ्यास करता हूँ। यदि हम भी लक्ष्य संधान के लिए अर्जुन की तरह सतत अभ्यास को अंगीकार कर लें तो कोई बात नहीं कि सफलता हमें कदम न चूम सके। आइए कल की कथा को आगे बढ़ाया जाए। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोग बस इसी बीच रानी रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठ माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, अरे बैरागिन के बेटा। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब प्रेम सिंह ने मन में विचार किया, ओहो धन्य है, बैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भाव को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तब भी। आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मोड़ी बैरागिन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूं कि अब मौड़ी बैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह ने पत्र लिखकर तीव्र गति से दूत के द्वारा माताजी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे प्रसंगों को पढ़ते ही उन्होंने इत्र फूलेल से भींगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागिन बन गई।
इसके पहले ये संतों का प्रसाद पावाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहलों में आकर रहती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आई और वहीं उनकी सेवा पूजा नृत्य गान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इनके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मुड़वाकर सच्ची बैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह को दिया। उन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवत भक्तों में हमारी गिनती हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों को बांटी, द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयाँ बंटवाई। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच बैरागिन के बेटा बन गए। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर हमारी बात बन गई। माता जी ने बैरागिन का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभचिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह को भी यही कहकर समझाया। इन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं। यह एक भगवान की भक्ति की काम आए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मुझे यही अच्छा लगता है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बतवाइएगा। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया कि राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृत्तांत का सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा ने राजमहल में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मेरी नाक तो कट गई, वह जब अब जुड़ नहीं सकती है, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी न लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाए कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोगों ने यही किया। सिंह को छोड़ दिया गया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो नृसिंहजू आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नृसिंहजू का शुभागमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेमा भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य हैं, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नृसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की।
उसके बाद सप्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिनृसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नृसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खम्भ फाड़ कर बाहर निकले हों। तत्काल उन्होंने विमुख के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने नृसिंह का पूजा किया है। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वहाँ से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने जब बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा, ये आँखें एक ओर लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं लग सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उनकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज्य में सुख को आप भोगें, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाला जी हैं, अब यही हमारे प्रिय लगते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार राजा मान सिंह और माधव सिंह दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। दैवश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। माधव सिंह ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसा समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी श्री रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। मान सिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। तदनुसार भाई समेत मान सिंह ने आकर रानी का एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन और विनती किया। श्री जगन्नाथ पारिक जी। प्रिय मित्रों, ये संतों का जो वर्णन किया जा रहा है, केवल आपके सुखी रहने के लिए, आपके प्रसन्न रहने के लिए, सद्गुरु के चरणों में आपका नेह हो, कृपा हो जाए अगर भगवंत की, तो कल्याण हो जाए, यही उद्देश्य किया जाता है। और मेरा प्रयास बार बार यही रहता है कि प्राणी अपने गुरु की ओर निगाह कर ले, किए हुए उसके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बार बार प्रयास होता है कि थोड़ा सा बस अनुसरण करिए, थोड़ा सा चलने की कोशिश करिए। जितना हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब तो थोड़ा बना लीजिए सरकार, अब तो अपनी स्थिति को सुधार लीजिए। काहे भटक रहे हैं? अगर मनुष्य जोनी में आप नहीं सुधार पाए ना, तो और कोई जोनी आपको नहीं मिलेगी जिसमें आप सुधार पाएंगे। और बाकी जोनियों में तो पाप लदता फिर आ जाएगा। फिर मनुष्य जोनी मिलेगी आपको काटने के लिए, जिसमें आप विमुख रहेंगे तो कब काटेंगे? काटिए श्रीमान, सोचिए अपने बारे में। क्या आप यही सोचते हैं कि धन दौलत ही सब कुछ है? आप ये नहीं सोचते कि परमात्मा श्रेष्ठ है, उनके कृपा से हम आए हैं और उनके कृपा से ही हम चले जाते हैं। आते हुए ज़रूर लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं, जाते हुए रोते हैं, लेकिन ये बड़ा ही सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई बच नहीं पाया है सरकार। इसलिए कुछ तो उद्यम करिए, कुछ तो प्रभु का गुणगान करिए साहब। कहाँ भटके हैं, किस माया में पड़े हुए हैं, किस धन दौलत को लेके आपको मरना है? जो सत्य है उसका अनुसरण करें। परम प्रसिद्ध कांठल गोत्र में श्री रामदास जी के पुत्र श्री जगन्नाथ पारिक जी वैष्णव धर्म की सीमा थे। श्री रामानुचार्य के द्वारा संस्थापित भक्त की रीत के अनुसार आपने भगवान से प्रेम करके
शरणागति व्रत की दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। आप वैष्णवी संस्कारों से युक्त थे। नीर क्षीर विवेक की हंस की तरह समान रूप से व्याप्त भगवत तत्व को आपने अपने बुद्धि में धारण किया। आपका सात्विक स्वभाव एवं आचार विचार मुनियों का सा था। आप लक्ष्मी संपदा में चमकते हुए प्रसिद्ध संत थे और प्रेम भक्ति के अनन्य उपासक थे। गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी की कृपा से आपने स्थूल शरीर पर राजपुरोहित होने के कारण राजा के साथ युद्ध में लोहे का कवच और पुरोहित छोड़कर भाव शरीर पर भगवान की भक्ति का कवच धारण किया। इस प्रकार आपके दोनों शरीर सदा सुरक्षित रहे, अतः वैष्णव धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करने में आप समर्थ हुए। श्री जगन्नाथ पारिक जी कंथड़ योगित्री ब्राह्मण थे। आपके पिता का नाम श्री रामदास था। परम भक्तिमती श्री करमैती जी का जन्म इन्हीं के गोत्र में हुआ था। श्री भक्तदास गुण चित्रणी के 3 कवित्वों में श्री पारिक जी के 2 चरित्रों का उल्लेख है। किसी स्थान पर 5-7 ब्राह्मण भगवान श्री राम के उपासक थे। वे अपनी उपासना में तल्लीन थे। इसी बीच एक घोर सख्त वहाँ पहुँचा और उसने वैष्णवी उपासना का खंडन किया। वे ब्राह्मण उससे साहतात नहीं कर सकते थे। इसी समय दैव योग से श्री जगन्नाथ जी पारिक वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उससे साहतात करके उसे हरा दिया और श्री रामोपासक का समर्थन किया। इससे वे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उक्त शाक्त को बहुत बुरा लगा। तब उसने मारण शक्ति का प्रयोग किया, परंतु उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव उसका नहीं हुआ। उल्टे उस मारण प्रयोग से वह स्वयं मरने लगा। तब श्री पारिक जी को दया आ गई। उन्होंने उस शक्त की रक्षा की। इससे प्रभावित होकर उस शक्त ने इनकी शरण ग्रहण की और राम भक्त बन गया। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में आपको कई ठग मिले और उन्होंने आपको लूटने का मारने का प्रयास किया, परंतु आपका शरीर तो दिव्य कवच से सुरक्षित था, अतः कुछ भी असर नहीं हुआ। आपकी यह भी पता था कि हमारी गर्दन पर किसी ने तलवार मार दी है। जब तलवार के घाव से गर्दन नहीं कटी, कष्ट भी नहीं हुआ, तब वे समझ गए कि ये कोई दिव्य मनुष्य है। अतः श्री पारिक जी के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना की। इन्होंने कहा कि हमारा कुछ भी आपने नहीं बिगाड़ा है, हम क्यों नाराज होंगे। इनकी इस मुनि वृत्ति को देखकर सभी दस्यु इनके शिष्य बन गए। चोरी आदि का उन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री पारिक जी कुपात्रों को भी सुपात्र बना देते थे। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।